नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और वाला क्वेश्चन देख लीजिए। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर्स, फ्लाइट वाले क्वेश्चंस पहले भी हमने डिस्कस किया, ये फ्लाइट वाला दूसरा क्वेश्चन आया आपके पेपर में। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 kilometer, aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed for the trip was reduced by 200 kilometer from its usual speed, and the time of flight increased by 30 minutes. ये समझ आया ना? देखिए 600 किलोमीटर की फ्लाइट है, ये तो चेंज नहीं होने वाली, वो तो जो डिस्टेंस है उतना ही रहेगा, वो तो कांस्टेंट हो गया। लास्ट में पूछ रहा है फाइंड द शेड्यूल्ड ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, मतलब इसका कोई टाइम होगा ना, जैसे आप इंडिगो में फ्लाइट बुक करते हैं तो आपको बोलते हैं कि सर 1.5 घंटे में ले जाएंगे आपको, तो उसका जो शेड्यूल टाइम है वो 1.5 आवर्स है। मेरी बात समझ आई? जिस जो इंडिगो में आप देख रहे हो, अब ये इसमें पूछा जा रहा है फाइंड द शेड्यूल्ड ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, तो आप बोलते हैं कि लेट द शेड्यूल्ड ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट बी टी आवर्स। नहीं समझ में आया अनुज जी? आपने उसको टी मान लिया, अगर आपने उसको टी मान लिया तो आपकी जो स्पीड है, जो एवरेज स्पीड है, जो स्टैंडर्ड मतलब जो मैं ऐसे लिख देता हूँ स्टैंडर्ड, जो कि आप इंडिगो के पे आप यहाँ से दिल्ली ट्रेवल कर रहे हैं, दिल्ली का एज अ क्रो फ्लाइज डिस्टेंस अगर 4500 किलोमीटर है, टाइम 2 घंटे लगता है, तो आपको एवरेज स्पीड आ गई ना उसकी एयरप्लेन की 1400-1500 किलोमीटर पर आवर पे चलता होगा, तो एवरेज स्पीड जो है स्टैंडर्ड जो वो हो जाएगी 600 अपॉन टी आवर्स। अनुज जी नहीं समझ में आया? ये आपका स्टैंडर्ड हो गया। यहाँ तक शांति? अनुज जी यहाँ तक शांति? एक चीज एक और एडवाइजेबल है, ऐसा मत सोचिए कि आप पहली बार क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको समझ आ जाएगा। एक ना ये स्टूडेंट्स में बड़ा एक मुझे लगता है मिसकंसेप्शन है, उनको लगता है मैं एक ही बार क्वेश्चन पढ़ूंगा मुझे समझ आ जाए। एटलीस्ट मेरे साथ नहीं हो जाए, मुझे 3-4 बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, फिर जाके इन्फॉर्मेशन आती है और फिर जाके मैं उसको सॉल्व कर पाता हूँ। तो ये मिसकंसेप्शन मत रखिए कि एक ही बार आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाए। दूसरा हिंट मैंने आपको दिया हुआ है, यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में जो लास्ट लाइन में जो पूछा जाता है उसी को एज्यूम किया जाता है। यूजुअली ऐसा होता है, 80 to 90% केसेस में ऐसा ही होता है। वहां से आप गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, आदमी इतना परेशान हो जाता है, सोचता है कि शुरू कहाँ से करूं, तो कहाँ से शुरू करूं, जहां लास्ट में क्वेश्चन खत्म हुआ है वहां से शुरू कीजिए। अनुज जी यहाँ तक ठीक है? तो इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एयरक्राफ्ट वाज स्लोड, ये वाली लाइन हमारी खत्म होगी, इसको हमने समझ लिया। फाइंड द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, इसको भी यूज कर लिया। अब ये बीच वाली लाइन को यूज करेंगे। इट्स एवरेज स्पीड वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर, मतलब ये जो इसकी एवरेज स्पीड होती थी ये कम होगी। कितनी कम होगी? 600 अपॉन टी माइनस 200। अनुज जी नहीं समझ में आया? द टाइम ऑफ फ्लाइट वाज इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स। अब यहां पर आपके फिजिक्स के फंडे आते हैं कि जो मिनट है वो आर की इक्वेशन में नहीं लग सकता, तो कहने का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट अगर टी है, वो जो टी है वो आवर्स में है, तो टी में आपको आधा घंटा ऐड करना पड़ेगा। अनुज जी नहीं समझ में आया? अब यहाँ बेवकूफों की तरह T+30 कर रहे हैं तो मूर्ख हैं आप, फिर आपकी बेसिकली फिजिक्स वीक है, क्योंकि फिजिक्स में ये चीजें समझ आती है। इज इक्वल टू किसके? भाई जो भी उसकी स्पीड है या जो भी उसका टाइम है, ट्रेवल तो 600 किलोमीटर ही करना है ना। नहीं समझ में आया? चलो जी, शेड्यूल्ड टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ये जो इक्वेशन मैंने आपको बना के दिखाई वो इक्वेशन ये बन गई यहाँ। नहीं समझ में आया? अब जी 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 जी, अब ये प्राणी आपके सामने है, एटलीस्ट इक्वेशन तो आपको समझ आ गई कि ये मेरी इक्वेशन है। अब आपकी हिम्मत है कैसे उसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 600 अपॉन टी माइनस 200 है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? 600 अपॉन टी माइनस 200 को कैसे सॉल्व किया जाता है? 200 अपॉन 1 एज्यूम कर लिया जाता है, टी 600 माइनस 200 टी। हाँ जी ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस हाफ है, तो आप इसको टी अपॉन 1 करके एज्यूम कर सकते हैं, और ये क्या आ जाएगा 2t+1। तो ये
यहाँ पर आ जाएगा 2t प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 600। अनुज जी समझ पा रहे हैं? फिर क्या होगा, ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। ये जो डिनोमिनेटर है ये आ जाएंगे यहाँ पर, तो 600 इंटू 2t वो आ गया यहाँ पर। अनुज जी देख पा रहे हैं? जहाँ कंफ्यूजन है रोक लीजिए प्लीज। अब भगवान का नाम लेकर इसको सॉल्व कीजिए। 600 को टी से फलाना ढिमकाना, ये वो टटरम पटरम इक्वेशन बननी चाहिए। ये 2t² प्लस t माइनस 3 टाइम आना चाहिए 1 घंटा। फिर 10th क्लास दिसंबर में बैठे हो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लोगे। अगर नहीं कर सकते तो पैसे इकट्ठे कर लो और घर से भाग जाओ, या पूरे गाँव में वो टीवी सीरियल में चाहिए होते हैं अनपढ़ लोग। लवन्या जी समझ आ रहा है? टीवी सीरियल में काम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी बन सकते हैं, काफी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं आजकल। नहीं समझ में आया तो जरूरी नहीं है कि महज ही करियर। लवन्या जी समझ आ रहा है? मुझे मैथ्स आता है, खड़े हो गया आपके सामने ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा, मैं कोई ऐसे मतलब F16 तो उड़ा नहीं रहा। लवन्या जी यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस का नहीं है। 2 मिनट शांति रखिए, सर को मैं कराऊंगा, बट उसके बाद फिर एक के बाद एक आपके क्वेश्चन। ठीक है ना? तो 2 मिनट हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लवन्या जी यहाँ तक समझ आ गया? ओके, तो अनुज जी देखिए क्वेश्चन नंबर 33। So question number 33 में अनुज जी, prove that if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides in a distinct points, distinct point होना चाहिए, then the other two sides are divided to the same ratio। मैं यार मैथ्स भी फोकस करता हूँ, उसकी इंग्लिश में छोड़ता हूँ। ठीक, तो ये तो आपकी थ्योरम है, स्टैंडर्ड थ्योरम है जो आप सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट if a line is drawn parallel to one side of a triangle, ये लाइन के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, intersecting the other two sides in distinct points। okay, I'm sorry यार, ये वाले distinct points, ठीक है, x y, then the other two sides are divided in the same ratio। तो this upon this is equal to this upon this। जी चलो, ये आपकी किताब की थ्योरम है, आपको ये प्रूव करना है कि ये चीज को प्रूव करना है। करेक्ट 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 करेक्ट। आपकी बुक में देखिए जैसे उन्होंने बताया हुआ कि कैसे इसको थ्योरम को प्रूव किया जाता है। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली ऐसे करके कुछ ट्रायंगल बनाते हैं और फिर वो काम जाम करना शुरू करते हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाता। तो जो आपकी किताब में लिखा हुआ है बस उसको कॉपी करना है। बात समझ आई? जैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, जैसे आपकी आईसीएससी की छात्रा बैठी हुई है, इनके जो थ्योरम्स हैं उसके प्रूफ नहीं मांगे जा रहे, उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि थ्योरम्स के प्रूफ नहीं चाहिए। सीबीएसई वालों ने सिलेबस खोल के रखी है। अच्छा एक चीज मैंने आपको, जी नहीं, हाँ एक चीज मैं आपको जो बताना चाहता था दोनों को, क्योंकि आप अभी लोगों ने ज्वाइन किया, आप दोनों का जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना? मैं आपको सिलेबस दे दूंगा मैडम, आपका आईसीएससी का, जी उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। लैपटॉप पे कहीं किसी फोल्डर में पड़ा हुआ वैसा, आपके पास उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। सर आपका भी जो 2023 का जो है, ये नहीं कि नहीं सर मेरे वो हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, वो फलाना वो फालतू की बात है। प्रिंट आउट होना चाहिए, क्योंकि उस प्रिंट आउट को देख के आपको समझ आएगा कि जैसे ये जो थ्योरम थी इसका प्रूफ उन्होंने हो सकता है वहां लिखा हो, बट कुछ जो है प्रूफ उसको नहीं करेंगे। जैसे इससे पहले हम क्लास टेंथ आईसीसी की क्लास ले रहा था, तो सिमिलर ट्राइंगल्स में जो प्रूव्स हैं वो मेंशन है कि प्रूव्स नॉट रिक्वायर्ड, बात खत्म हो। सर्कल्स में अगर आप सिलेबस में कुछ देखेंगे तो उन्होंने लिखे होंगे प्रूव्स नॉट रिक्वायर्ड, वहां प्रूफ नहीं रिक्वायर्ड, बट जहां उसने लिखा हुआ है कि हाँ भाई, तो वहां फिर क्लियर है। अनुज जी यहाँ तक मेरे साथ? ओके, अब वो कह रहा है यूजिंग द अबव थ्योरम प्रूव दैट a line through the point of intersection of the diagonals and parallel to the base of the trapezium divides the non-parallel sides in the same ratio। इतनी ज्यादा इंग्लिश का अनुज जी मतलब समझते हैं? ये एक ट्रेपीजियम ए बी सी डी, थोड़ा ज्यादा ही लंबा ट्रेपीजियम बन गया।
ये इसका डायगोनल, ये इसका डायगोनल, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब कितनी ज्यादा इंग्लिश को फिर से पढ़ते हैं कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। यूजिंग द अबव थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां से एक लाइन ऑफ द डायगोनल एंड पैरेलल टू द बेस ऑफ द ट्रेपीजियम, ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप ऐसे। डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल साइड्स मतलब ये AD और CB इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो मैं इसको एक्स रख देता हूँ, इसको वाई रख देता हूँ। मेरी बात समझ आई? चलो जी, क्वेश्चन समझ आएगा। एक्चुअली क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है जी। जी जी जी, आप बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए। हाँ 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 हाँ, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है यार। ये ट्रायंगल ले लीजिए पहले, ट्रायंगल CAB ले लीजिए। तो इसमें CP/PA इज इक्वल टू CY/YB। अनुजी समझ आएगा? हम्म, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आपने ले, ये वाला, ये ट्रायंगल आपने दे दिया। जी 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 जी, आप ठीक है। ये पैरेलल लाइन है, ये जो पैरेलल लाइन है इसके पैरेलल, नहीं समझ में आया? बेस के पैरेलल। तो ये वाला जो एंगल है इसके बराबर है, ये जो एंगल है इसके बराबर है, ये कॉमन है, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब ठीक है ना? तो आप लिख सकते हैं कि जो CAB है उसमें दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। हेलो जी मेरे साथ हैं? ठीक। फिर दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए, कौन सा? जी, शाबाश। ये ट्रायंगल ले लीजिए, ये वाला, ये ट्रायंगल ले लीजिए, ये ट्रायंगल मेरे साथ देखिए। ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, और ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। नहीं समझ में आया? जी, तीनों लाइन पैरेलल। अनु जी मेरा तो काम ही मैथ्स पढ़ाना है, तो मेरे तो कोई डाउट नहीं है, डाउट आपके हैं। हाँ, आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, बट ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये जो तीन लाइंस है ये पैरेलल है। ठीक है? जैसे आपने ये प्रूव किया वैसे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है ये इस ट्रायंगल के पैरेलल है। फिर से आप रेशियो लिख सकते हैं, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो फाइनली आप उनको कंपेयर करेंगे। जी, ये देखिए, आप कंपेयर करेंगे तो ये आ रहा है। कोई डाउट? जी, सिर्फ रेशियो लिखनी है आपको जी। बेसिकली आपको क्या करना है, पहले जो आप बिल्कुल आपने ठीक बोला, पहले इस दोनों को आपने सिमिलर प्रूव कर दिया, फिर आपने इन दोनों को प्रूव कर दिया। एक सेकंड आप, तो अनुज जी पहले आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपने ये इसको सिमिलर प्रूव कर दिया, रेशो आपने लिख दी, फिर आपने ये वाला ट्रायंगल ले दिया, रेशो कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो फाइनली आप ये इसको प्रूव कर देंगे। ठीक है? किस भाई समझ आ गया? अनुज जी डाउट तो नहीं? तो अच्छा सिंपल क्वेश्चन है यार, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो है आपके लावण्या जी की एंट्री अभी यहाँ से होगी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सरफेस एरिया वॉल्यूम का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा। इस फिर से सरफेस एरिया वॉल्यूम का बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये CBSE का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ICSE वालों के फंडे यूज होंगे बट ज्यादा नहीं यूज होंगे। बट इसके बाद फिर से ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिर से CBSE का टिपिकल CBSE का क्वेश्चन है, क्योंकि ICSE वाले कुछ और करते हैं। और फिर ये वाला जो क्वेश्चन है 37 और 38, ये फिर से ICSE का क्वेश्चन है, ICSE/CBSE का। लावण्या जी स्टोरी समझ आई? स्टोरी समझ आई मेरे साथ में?